अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उनका फल हमें भोगना ही होता है, चाहे वो कर्म अच्छा या बुरा क्यों ना हो। इस मनुष्य जीवन के अंदर मनुष्य अनेकों प्रकार के कर्म करता है। कहते हैं कि जब भगवान इन कर्मों का हिसाब देखते हैं तो उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होती। कर्म का जो हिसाब है और जो न्याय है वो हमेशा बिल्कुल सही होता है, वो कभी भी गलत नहीं होता। और मनुष्य जो है उसको जो है कर्म जो है सोच समझ कर करने चाहिए। तभी तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ता है इसी जन्म में, और अगर तब भी कुछ रह जाए तो उसे अगले जन्म में जो है उसका फल भोगना पड़ता है। तभी वक़्त के संत महापुरुष यही कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन में जितना हो सके दान पुण्य करो, भक्ति करो, परमार्थ करो, क्योंकि साथ जाने वाली चीज़ यही है। ये संसार की चीज़ें, ये ज़मीन जायदाद ये हमारे साथ जाने वाली नहीं है। ये एक दिन यहीं की यहीं रह जाएगी। इस संसार के में हमारा जो भी है सब यहीं का यहीं रह जाएगा। हमारे जो है रिश्तेदारों से संबंध, हमारा जो है ये संसार के सारे रिश्ते सिर्फ यहीं रह जाएंगे। मरने के बाद ये सब यहीं ख़त्म हो जाते हैं। इसी प्रकार एक बार की बात है, नारद जी अपने एक शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों का समय था, धूप बहुत तेज़ थी और दोनों जो है वो पीपल के पेड़ की छाँव में बैठ गए। तो वहाँ से उन्होंने जाते हुए देखा एक कसाई जा रहा था जिसके पास जो है 50 जो थी बकरियां थी, 50 जो थे बकरे थे। तो उनमें से क्या हुआ कि एक जो था बकरा वो उधर की साइड एक दुकान थी वहाँ पर गया, जिस पे उस दुकान का जो सेठ था उसका नाम लिखा हुआ था। और वहाँ गया तो वहाँ पे जो मटर के दाने थे वो खाने लग गया। जैसे उसने वो मटर के दाने खाए तो उस समय जो दुकान का मालिक था वो बाहर आया और उसने देखा यह जो है बकरा जो है मटर के दाने खा रहा है, और उसने उस बकरी को पकड़ा और उसके जो है एक दो जो है घूंसे लगाने लगा। तो ऐसे में यह देव ऋषि नारद जी देखकर थोड़ा सा हैरान हुए। फिर हैरान होने के बाद जो है फिर थोड़ी देर आंख बंद करके कुछ सोचने लगे और थोड़ा हंसने लगे। फिर उनके शिष्य ने पूछा, प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि और उसने कहा कि जब यह पिट रहा था तब आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा था, लेकिन अब आप कुछ देख कर हंस रहे हैं, कुछ आंख बंद करके जो आपने कुछ सोचा। तो नारद जी ने बताया कि यह जो बकरा है यह जो है इस दुकान पर जिस सेठ का नाम लिखा हुआ है यह सेठ ही इस जन्म में जो बकरा बना है, बकरा बना है। और आज ये देखो कि ये जो दुकान पर जो बैठा है ये इसी जो दुकान का मालिक है उसका बेटा है। और इसकी जो इस जन्म इसको योनि बकरे की मिली है तब, और इसने क्या कहते हैं इतना सब कुछ किया, परिवार बनाया, जायदाद इकट्ठी करी, तो आज इसी का ही बेटा जो है अपने जो है पिता को मार रहा है। क्योंकि उसे तो वह बकरा ही लग रहा था, लेकिन कर्म के अनुसार उसे जो जन्म मिला उस सेठ को बकरे का मिला, क्योंकि बकरे ने उसके जो थे मटर के दाने खाए। और उस समय क्या हुआ, जब वो दुकानदार था उस दुकानदार ने उस कसाई को बोला कि यह जो बकरा है जब आप इसको हलाल करेंगे, काटेंगे, तो आप एक काम करना, मुझे इसका मुंडी दे देना। क्योंकि इस मुंडी इसलिए उसने मांगी क्योंकि उसने कहा कि इसने जो है मेरी दुकान के मटर खाए थे, इसलिए उसकी जो है मुंडी मांगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यह बात नारद जी ने जब उस शिष्य को बताई तो शिष्य सुनकर हैरान हुआ
और नारद जी ने कहा देख लो इसने कैसे कर्म किया और इसको जो है क्या जन्म मिला। आज इसका बेटा ही इसे जो है कुछ खाने नहीं दे रहा, और अगर उसने खाया भी तो वो उसकी मुंह मुंडी मांग रहा है उस बकरे की। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यही है कि इस जिंदगी में हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिल के ही रहता है। चाहे देर मिले, हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। ये सब का सब हमारे कर्मों का खेल है। जैसा हम बीज डालेंगे वैसा ही हमें जो है फल मिलेगा, वैसा ही हमें फूल मिलेगा। लेकिन आम मनुष्य इन चीज़ों को नहीं समझ पाता। वह मोह माया के बंधनों में आकर जो है अपने कर्म जो है, सही कर्म जो उसे करने चाहिए वह नहीं करता, जिससे अंत में उसको पछतावा होता है। लेकिन वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर जब हम उनकी चरण शरण में आते हैं तो हमारे अंदर जो है अज्ञानता का नाश हो जाता है और ज्ञान के चक्षु जो है हमारे वो खुल जाते हैं और हमें सही और गलत का पता चलता है। लेकिन आम मनुष्य इन चीज़ों को नहीं समझ पाता, इसलिए हमेशा जो है परेशान रहता है। तो इसलिए जो है हमें जितना क्या करना है, जितना हो सके हमें भजन बंदगी करनी है, सेवा करनी है, सत्संग सुनना है, जिससे हमारे कर्म अच्छे होंगे। जितना हो सके हमें इस जन्म में क्या करना है, हमें इस जन्म में ये जन्म क्यों मिला है, परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है, जितने भी जो लोग गरीब हैं उनकी मदद करने के लिए मिला है। और जितना हो सके हमें परमारथ करना चाहिए। कहते स्वार्थ तो हर कोई करते, लेकिन परमारथ सबको करना चाहिए। हमें परमारथ करना चाहिए। जितना हम परमारथ करेंगे, जितना हम दूसरों की सेवा करेंगे, मदद करेंगे, उतना ही हमें जो एक शांति मिलेगी। और इस जीवन काल में जो हमारे लिए चीज़ सच है, जो इस जीवन काल में कहते हैं कर्म का फल, ये न्याय हमेशा ही भगवान के द्वारा किया जाता है और ये न्याय कभी गलत नहीं होता। चाहे मनुष्य के सारे कर्मों का हिसाब भगवान के पास है और उनके पास ये सारा हिसाब किताब रहता है और ये हिसाब किताब में कभी गलती नहीं होती। जिस मनुष्य ने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा ही फल मिलता है और इसमें कोई शक नहीं कि फल गलत हो, फल हमेशा ही सही होता है। मनुष्य जैसे कर्म करेगा वैसे ही जो है उसे फल मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, अगर आप आम का बीज डालेंगे तो आपको जो पेड़ है वो आम का ही तो मिलेगा, सेब का थोड़ा ना मिलेगा। अगर हम सेब का बीज डालेंगे तो हमें जो है सेब का पेड़ मिलेगा, संतरे का थोड़ा ना मिलेगा। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य यही है कि जैसा हम बीज डालेंगे अपने कर्म का, जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होती है। अब ये हमें देखना है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को यह चीज़ समझनी चाहिए कि हमेशा हमें, और ये भी उसको समझना चाहिए कि एक बारी जो है एकांत में बैठकर देखो कि जब हमें पता है हमारे साथ जाने वाली कोई चीज़ नहीं है तो क्यों हम अपना जीवन अशांति से व्यतीत कर रहे हैं, क्यों हम इस जाले के अंदर, ये संसारिक जाला जो है इसके अंदर अटके हुए हैं, क्यों हम इन मोह माया के बंधनों में फंस चुके हैं। हमें पता है एक दिन हमने यहाँ से जाना है और साथ जाने वाली चीज़ क्या है, नाम, परमपिता परमात्मा का नाम। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें हमेशा जो अच्छे कर्म करने हैं, जितना हम अच्छे कर्म करेंगे उतना हमें शांति मिलेगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय।